अखिलेश यादव का एक और धमाका, 22 सीटों पर उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी खुली चुनौती। गठबंधन एक तरफ और पार्टी की साख एक तरफ। अखिलेश यादव की सियासी चाल की नहीं कोई मिसाल। पहली बार फुल फॉर्म में दिख रहे सपा चीफ। देखिए अब और कौन कौन सी सीट से उम्मीदवारों का किया ऐलान। फैसले से कांग्रेस परेशान और बीजेपी हो रही हल्का। वक्त की नजाकत और मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है, ये कोई सपा चीफ अखिलेश यादव से सीखे। वो बात ठीक है कि गठबंधन में सपा शामिल है, लेकिन सपा के ऐलान सत्ताधारियों के साथ साथ गठबंधन साथियों को भी हैरान कर रहे हैं। माता रानी का पाख चल रहा है, मां की कृपा बरस रही है। तो अखिलेश यादव ने अपना वादा आवाम से जो किया था पूरा कर दिया और एक साथ 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इधर अखिलेश यादव ने ऐलान का हल्ला बोल किया, उधर कांग्रेस और बीजेपी की आंखों की नींद और दिल का चैन हराम हो गया। अखिलेश यादव एक के बाद एक ऐसी सदी हुई चाल चल रहे हैं कि विरोधियों की सांसें उखड़ रही हैं। दिमाग सुन्न पड़ रहा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका काट कैसे ढूंढा जाए। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में तो सपा लगी ही है, साथ ही सपा जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भी ताल ठोक रही है। ऐसे में सत्ताधारियों के लिए चुनौती दो तरफा है। एक तरफ तो उन्हें लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को मजबूत करना है और दूसरी तरफ सपा से विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भी जूझना है। जब बीजेपी विधानसभा चुनावों पर फोकस करती है तो लोकसभा की नीतियां कमजोर पड़ने लगती हैं और जब लोकसभा चुनाव को देखती है तो फिर विधानसभा चुनाव हाथ से खिसकते दिखाई देते हैं। ऊपर से अखिलेश यादव के ऐलान पर ऐलान। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बीच राजनीतिक दलों में भी हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें भोपाल, रतलाम, सतना, मुरैना, निवाड़ी, रीवा, टीकमगढ़, कटनी, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में पार्टी ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। समाजवादी पार्टी की दूसरी सूची में मध्य प्रदेश में 22 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इनमें 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित थी। इसके अलावा 19 सीटों पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी ने 22 में से 6 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी का मैदान में उतरना कांग्रेस के लिए घातक है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिलहाल साथ हैं। ऐसे में जब विधानसभा चुनावों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया तो लोकसभा चुनाव में कैसे उनके बीच समझौता होगा। समाजवादी पार्टी ने जहां पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है वहां पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। इसी वजह से कांग्रेस को अधिक नुकसान होगा। अब सपा के ऐलान के बाद कांग्रेस भी परेशान है तो बीजेपी भी चिंता में दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसलिए परेशान है कि जिन सीटों पर उसकी दावेदारी मजबूत है वहां सपा ताल ठोक रही है, तो बीजेपी अपने वोट बैंक को समेटने के चक्कर में परेशान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।